क्लास 11th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं होने जा रही है, देखिए उसका मेरे पास केमिस्ट्री का जो पेपर आपका होगा, वहाँ पेपर देखिए कुछ इस तरह का आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले प्रश्न से हम इसका अध्ययन करेंगे, लेकिन देखिए उससे पहले आप पेपर को पे थोड़ा एक नज़र आप मार लीजिए। ठीक है, जिससे आपको एक नॉलेज हो जाएगा किस तरह का आपका पेपर रहेगा। टोटल प्रश्न 19 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके सही विकल्प से हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए पहला जो आपका यहाँ पर से निर्देश है, यहाँ से देखिए सबसे पहला प्रश्न शुरू करते हैं। ठीक है, मार्स गैस में होता है तो क्या होता है, मेथेन इसमें पाया जाता है। 23 ग्राम NQ के मोलों की संख्या कितनी है, तो इसकी मोलों की संख्या जाएगी 1। ऊर्जा अभिक्रिया द्वारा नहीं बनाया जा सकता, तो क्या नहीं बनाया जा सकता, CH4। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। किस क्षार धातु का गलनांक न्यूनतम होता है, तो ऐसी कौन सी धातु है जिसका गलनांक न्यूनतम होगा, तो CS। ठीक है, शुद्ध जल की मोलरता होती है, तो शुद्ध जल की जो मोलरता है वो कितनी होती है, चलिए तो शुद्ध जल की जो मोलरता है उसका एकदम राइट रहेगा ऑप्शन 55.6। एक आदर्श गैस के रोधोष्म प्रसारक में सदैव होता है Q=0। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में किसका आकार सबसे बड़ा होता है, तो किसका आकार है, तो एल्यूमिनियम का। चलिए, सोडियम को रिक्त स्थान में रखा जाता है, तो मिट्टी के तेल में, किसमें, मिट्टी के तेल में। ठीक है, तो ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपके पेपर हैं, उन पेपरों में से एक पेपर आपका यहाँ पर अर्धवार्षिक पेपर बताया जा रहा है। देखिए त्रैमासिक और अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड तो आपकी 11th में होता नहीं, तो त्रैमासिक और अर्धवार्षिक का 40% हिस्सा आपके वार्षिक एग्जाम में आता है, ये हर एक बच्चा जानता भी है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़िए, ध्यान से समझिएगा, अच्छे से कवर करिएगा। दहन उष्मा का मान सदैव कैसा रहेगा, ऋणात्मक। कैसा रहेगा, ऋणात्मक। उष्मा संरक्षण का नियम उष्मागतिकी का प्रथम नियम है। ठीक है, टाइटेनियम H में इसमें क्या होगा, नाभिक में न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है, इसका आंसर आ जाएगा आपका 2। प्रेरणिक प्रभाव जो है वहाँ स्थायी प्रभाव है, कौन सा प्रभाव है, स्थायी प्रभाव रहेगा। चलिए, BF3 लुईस अम्ल है, क्या है, लुईस अम्ल, क्या रहे बनेगा, लुईस अम्ल। चलिए आगे देखते हैं। जल अणु में sp3 संकरण होता है, कौन सा संकरण होता है, sp3। चलिए सही जोड़ी, सही जोड़ी 7 सही जोड़ी है। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये लिथियम, लिथियम का हो जाएगा जल योजित लवण, तो पहला हो गया। मुक्त लवमूलक, ठीक है, अनुचुंबकी, तो ये दूसरा हो गया आपका। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एक क्लोरोफिल। चौथा है PbO, तो ये जाएगा लिथार्ज। द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, तो द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पर देखिए इसका एकदम, देखिए पहले तो एल्केन रह गया आपका, तो एल्केन, एल्केन का जाएगा CnH2n+2, ये आपका 5वां हो गया है। छठा द्विध्रुव आघूर्ण EXD, यहाँ पर ये जाएगा छठा, और 7वां जाएगा आणविक वाला का मूलानुपाती सूत्र ×n। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए एक वाक्य में उत्तर यहाँ पर आपको देख रहे हैं। देखिए पहला जो है अवस्था फलन का उदाहरण हो जाएगी एंथैल्पी, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा स्क्रीन रिकॉर्डिंग में लिखने में समस्या हो रही है। उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, 0। रसायन विज्ञान के जनक का नाम लेवाजिए, ठीक है, डी ब्रोगली समीकरण आप लिख दीजिएगा, बच्चे बच्चे जानता है। अवस्था फलन, अवस्था फलन का एक उदाहरण आपको देना है एंथैल्पी, ठीक है। डोलोमाइट का सूत्र आपको बताना है, तो MgCO3, ठीक है, ×CaCO3, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए भारी जल का सूत्र सबको जानते हैं D2O, देखिए जल होता है H2O और D2O है भारी जल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 से आपके 2 अंक के क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए हैं, याद करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। देखिए इस चैनल का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको अधिक अंक प्राप्त कराया जाए, और इसी उद्देश्य से हम कार्य भी कर रहे हैं, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ठीक है। देखिए
थोड़ा सा छोटा हो गया ज़्यादा। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले रहे थे कहाँ तक, यहाँ पर क्वेश्चन 8 हो गया होगा, 9 10, ठीक है थोड़ा छोटा, 12 13 14, ठीक है क्वेश्चन नंबर 15 16 17 18 और ये अंतिम क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19। तो ये था आपका क्लास 11th का केमिस्ट्री का पेपर जो आपके एमपी बोर्ड में अर्धवार्षिक परीक्षा में ये पेपर आने वाला है। ठीक है, तो इसी तरह के आप पेपर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा। और एक विशेष सूचना, यदि वार्षिक परीक्षा की आप तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो एकदम फ्री इस चैनल पर आपको तैयारी कराई जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। कोई 1 रुपया शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा, 1 रुपया भी आपको नहीं देना है किसी को, केवल चैनल सब्सक्राइब करके रखना, नोटिफिकेशन ऑन, ताकि जैसे वीडियो डाले